कभी सोचा है कि एक इतना विशाल साम्राज्य जो सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करता रहा, वो सिर्फ एक लड़ाई से कैसे बिखर गया? आज हम मुगल साम्राज्य के पतन की उसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी एक जंग थी जिसने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत इसके अंजाम से करते हैं। स्क्रीन पर जो ताज दिख रहा है वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का है, जो आज हजारों मील दूर एक ब्रिटिश म्यूजियम की शान बढ़ा रहा है। ये सिर्फ एक ताज नहीं है, ये एक ताकतवर साम्राज्य के अर्श से फर्श पर आने का सबसे बड़ा सबूत है। सवाल बस एक ही है कि आखिर ये नौबत आई तो आई कैसे? देखिए, कोई भी बहुत बड़ा और पुराना पेड़ ना एक झटके में नहीं गिरता। उसके गिरने से बहुत पहले उसकी जड़ें अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी होती हैं। मुगल साम्राज्य के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। किसी बाहरी तूफान के आने से काफी पहले ही सल्तनत अंदर से सड़ रही थी। तो जब साम्राज्य बिखर रहा था तब तख्त पर कौन बैठा था? वो थे मोहम्मद शाह, जिन्हें इतिहास रंगीला के नाम से ज्यादा जानता है। और सच कहूं तो ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। जब सरहदों पर दुश्मन दस्तक दे रहे थे और खजाना खाली हो रहा था, तब बादशाह दिल्ली ने अपनी महफिलों और रंग रलियों में डूबे हुए थे। और ये कमजोरी कोई एक दो दिन में नहीं आई थी। औरंगजेब की मौत के बाद से ही तख्त के लिए शहजादों में खूनी लड़ाइयां चल रही थी। दरबार साजिशों का अड्डा बन चुका था, जहां अमीर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे। राजपूत जैसे पुराने वफादार साथी अब अलग थलग पड़ चुके थे और दक्षिण से मराठों की ताकत एक चुनौती बनकर लगातार बढ़ रही थी। और जब घर अंदर से इतना कमजोर और खोखला हो जाए तो बाहर से आने वाले तूफान को मौका मिल ही जाता है। और ये मौका उठाया फारस के एक बेहद बेरहम और ताकतवर शासक नादिर शाह ने। नादिर शाह कोई छोटा मोटा हमलावर नहीं था। वो फारस का वो तूफान था जिसने अपनी सत्ता तलवार के दम पर हासिल की थी, और अब उसकी पारखी नजरें हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत पर टिकी थीं। उसे साफ दिख रहा था कि दिल्ली सोने से लदी है, लेकिन उसकी हिफाजत करने वाले हाथ अब बहुत कमजोर पड़ चुके हैं। और ये तूफान आया भी तो ऐसा कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सोचिए, जून में काबुल, नवंबर में खैबर दर्रा, जनवरी तक लाहौर, सब एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। मुगल सल्तनत कुछ समझ पाती इससे पहले ही फरवरी आते आते नादिर शाह की फौज दिल्ली के दरवाजे यानी करनाल पर दस्तक दे रही थी। करनाल में जो हुआ वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो एक साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील थी। एक ऐसी जंग जो इतिहास की सबसे तेज और सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। सिर्फ 3 घंटे, यकीन करना भी मुश्किल है ना, लेकिन 300 साल पुराने एक ताकतवर साम्राज्य की किस्मत का फैसला बस 180 मिनट में हो गया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कागज पर देखें तो मुगल फौज नादिर शाह की फौज से लगभग 5 गुना बड़ी थी, लेकिन वो एक बिखरी हुई भीड़ थी जिसके कमांडर आपस में ही लड़ रहे थे। वहीं नादिर शाह की छोटी सी सेना एक होकर लड़ रही थी। और सबसे बड़ा फर्क था टेक्नोलॉजी का। एक तरफ थे पुराने जमाने के हाथी और तलवारें, तो दूसरी तरफ थी जंबूरक जैसी छोटी छोटी फुर्तीली तोपें और आधुनिक बंदूकें। लड़ाई की शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी गलती से। मुगल कमांडर सादत खान ने बिना सोचे समझे अपने सामान को बचाने के लिए हमला बोल दिया, और बस नादिर शाह तो इसी मौके की फिराक में था। उसकी फौज ने पीछे हटने का नाटक किया और सादत खान की टुकड़ी को मुख्य सेना से दूर एक जाल में खींच लिया। और फिर छिपी हुई तोपों ने ऐसी आग उगली कि मुगल फौज के परखच्चे उड़ गए। उस दौर के एक देखने वाले ने इस पूरी लड़ाई को बस एक लाइन में समेट दिया था: तीर गोलियों का जवाब नहीं दे सकते। ये सिर्फ 2 सेनाओं की जंग नहीं थी, ये 2 अलग अलग जमानों की टेक्नोलॉजी का टकराव था, जिसमें मुगल बहुत बहुत पीछे रह गए थे। कुछ ही घंटों के अंदर खेल खत्म हो चुका था। मुगलों के बड़े बड़े सेनापति या तो मारे गए या कैदी बना लिए गए, और बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला वो तो दूर से अपनी सल्तनत को तबाह होते हुए देखते रहे, लेकिन मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जंग खत्म हो चुकी थी। मैदान जंग में हारना एक बात थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। नादिर शाह की फौज अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, और यहीं पे कहानी में गद्दारी का शर्मनाक मोड़ आता है। पकड़े गए मुगल कमांडर सादत खान ने अपनी निजी रंजिश के चलते नादिर शाह को दिल्ली लूटने के लिए उकसाया। उसने ये बताया कि असली खजाना तो दिल्ली में है। मतलब एक फौजी हार को पूरे मुल्क की तबाही में बदल दिया गया। दिल्ली में जो हुआ वो लूट नहीं, कत्ले आम था।
नादिर यहाँ से बेशकीमती तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन और दुनिया का सबसे मशहूर कोहे नूर हीरा ले गया। हजारों हाथी घोड़े और इतनी दौलत लूटी गई, आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उसने वापस फारिस जाकर अपने पूरे देश में 3 साल तक कोई टैक्स ही नहीं लिया। करनाल की लड़ाई और दिल्ली की इस भयानक लूट ने मुगल साम्राज्य को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ये अंत की एक लंबी शुरुआत थी। करनाल की हार ने मुगल बादशाह के रुतबे को, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। खजाना लुट चुका था, ताकत बिखर चुकी थी। अब दिल्ली का बादशाह सिर्फ नाम का बादशाह था और पूरे हिंदुस्तान में सत्ता की एक खाली जगह बन गई थी, एक पावर वैक्यूम जिसे भरने के लिए हर कोई तैयार बैठा था। और इस खालीपन को भरने के लिए नई ताकतें तेजी से आगे आईं। मराठे, सिख और बंगाल अवध के नवाब सब आजाद हो गए और इसी उथल-पुथल का फायदा उठाया एक नई ताकत ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने पहले प्लासी, फिर बक्सर की जंग जीती और धीरे-धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ये सिलसिला जाकर रुका 1857 में, जब आखिरी मुगल बादशाह को गद्दी से हटाकर रंगून भेज दिया गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या मुगल साम्राज्य को नादिर शाह के एक हमले ने तोड़ा, या वो बस एक आखिरी धक्का था जिसने उस खोखले पेड़ को गिरा दिया जो सालों से अंदर ही अंदर सड़ रहा था। किसी भी महान ताकत का अंत कैसे होता है, किसी बाहरी दुश्मन के हमले से या फिर अंदर ही अंदर लगी दीमक से? इस पर सोचिएगा जरूर।